मेरे सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक्स में। हम बात करते हैं ऐसे कंटेंट की जिससे आप अननोन है। हम कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक को आपसे नॉन करवा सके, उस टॉपिक के बारे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। बिना समय बर्बाद करे हम फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टॉक्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है द केरला स्टोरी। ये हमारे देश का एक राज्य है केरला, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। ये जो मूवी है वो 32,000 लड़कियों के लापता होना व धर्म परिवर्तन का कनेक्शन ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ पाए जाने पे ये मूवी बनाई गई है। इस मूवी के अंदर जो भी इवेंट्स, जो भी इस मूवी के अंदर सीन है वो सारे के सारे सत्य घटनाओं पर आधारित है, एकदम ट्रू इवेंट से। इस मूवी के अंदर छोटे से लेके बड़ा सीन भी सत्य आधारित घटनाओं पे। शायद इस वक्त मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ और उस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो शायद उस टाइम ये धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी हरकतें जैसे राज्य के अंदर घटित हो रही हो। मूवी जो है वो डायरेक्ट की गई है सुदीप्तो सेन और विपुल शाह के द्वारा। विपुल शाह और सुदीप्तो सेन इस मूवी के डायरेक्टर है। ये मूवी द कश्मीरी फाइल्स की जैसी मूवी एक द कश्मीरी फाइल हिंदुओं पे हुए अत्याचार के खिलाफ बनाई गई थी मूवी थी। जो कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ अत्याचार हुए थे कश्मीर के अंदर, उन्हें कैसे कश्मीर से भगा दिया गया था, वो भी एक सुपरहिट मूवी थी, वो थी कश्मीरी फाइल्स। वैसे ही हिंदुओं के साथ जो अत्याचार, जो त्रासदी घट रही है हमारे केरल के अंदर, उसी पे बनाई गई है द केरल स्टोरी। द केरला स्टोरी 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए नहीं बनाई गई जैसे पठान और अन्य मूवी 100 हजार करोड़ रुपए कमाने के लिए बनाई गई है। पर यह मूवी एक केरल स्टोरी ऐसी मूवी जो 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं बनाई गई। ये मूवी 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए बनाई गई है। 100 करोड़ हिंदुओं की बेटियों को उनका सच्चाई दिखाने की क्या बोलते हैं कि कोशिश की गई है इस मूवी के द्वारा कि किस तरीके से हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है और उनको किस तरीके से एक आतंकवादी की ट्रेनिंग देके उनको यूज करा जाता है इस्लामिक प्रोपेगेंडा के लिए। भारत की एकता और अखंडता के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस मूवी के अंदर जो बताए गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जिससे हमको समझ में इस मूवी को देख के आता है। पहली चीज ये बताई गई है कि किस तरीके से पिछले 12 सालों के अंदर 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है। उन लड़कियों को जिहाद, लव जिहाद होता है, मुस्लिम लड़कों द्वारा उन्हें अपने प्यार में फंसा के उनका धर्म परिवर्तन किया गया है और उन 32,000 लड़कियों को अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों के अंदर स्मगल किया गया है, वहां पे उनकी तस्करी की गई है और उन्हीं 32,000 लड़कियों को सीरिया और अफगानिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल किया गया है। इस मूवी को देखने के बाद जो सेकंड पॉइंट समझ में आता है, या इस मूवी का अगर आपने पहले टीजर देखा हो या ट्रेलर देखा हो तो उसमें VS अच्युतानंदन जो एक्स सीएम थे, पूर्व सीएम थे केरला का, उन्होंने कहा था कि अगले 20 सालों के अंदर जो केरल राज्य होगा वो हिंदुस्तान का पहला इस्लामिक राज्य होगा। 2035 से लेकर 2040 के बीच के अंदर अंदर केरल जो होगा वो एक इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया जाएगा। ये उनके वर्ड्स थे, ये उनके डायलॉग थे VS अच्युतानंदन के, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर है केरल राज्य के। एक हिंदू होकर ऐसी घटिया बातें करते हैं तो शर्म की बात। इस मूवी को देखने के बाद जो थर्ड पॉइंट समझ में आता है कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट करके और उन्हें इस्लामिक स्टेट्स के अंदर भेजा जाता है, जैसे ISIS के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसी। इराक और सीरिया इसी के अंदर है। ISIS की डेफिनेशन में ये इराक एंड सीरिया ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस टेररिस्ट को मारने का, उन्हें वहां पे हटाने का काम करती है। उन्हीं लड़कियों को उनके शरीर पे टाइम बॉम्ब लगा के उधर जहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस होती है वहां भेज दिया जाता है और उनको ब्लास्ट करवा दिया जाता है, जिससे को जो देश, जो जवान है अन्य देशों के, वो शहीद हो जाते हैं। मूवी को देखने के बाद जो फोर्थ पॉइंट समझ में आता है वो है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को ही फंसाया जाता है और उन्हीं के साथ धर्म परिवर्तन करा जाता है, उनके साथ माइंड गेम खेले जाते हैं, उनको ड्रग्स दी जाती है जिनसे वो पूरी कन्वर्ट हो जाती है, माइंड से और शरीर से और धर्म से, इन तीनों चीजों से वो पूरी कन्वर्ट हो जाती है एक इस्लामिक रिलीजन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है। हम बात करने वाले हैं धर्म परिवर्तन और जबरन शादी। आज वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से इनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है और किस तरीके से इनके साथ जबरन शादी की जाती है, जैसे कि इस मूवी के अंदर भी बताया गया और अदर सोर्सेज से भी पता चल रहा है। और खुद वहां का CM VS वो खुद कह रहा है कि किस तरीके से राज्य को आने वाले 20 सालों के अंदर इस्लामिक इंडिया का फर्स्ट स्टेट घोषित कर दिया जाएगा।
पर हम बात करते हैं कि किस तरीके, अगर कोई चीजें जबरन होती तो मीडिया भी उसे उछालता है, अदर स्टेशंस में भी जाके लड़कियां जो होती है वो कंप्लेन कर सकती है, अन्य राज्यों में भी जाके वो अपनी आवाज उठा सकती है। पर किस तरीके से इनके साथ पूरा गेम खेला जाता है, किस तरीके से इनके साथ पूरा इनका माइंड चेंज किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो क्या होता है कि जबरन तो ये वर्ड हमने डाल दिया, बाकी एक्चुअल में जबरन नहीं होता है, इनके साथ पूरा माइंड गेम खेल के इनको इतना जबरदस्ती इनको कर दिया जाता है कि ये अपने मन से हो जाती है कि हाँ भाई हमें धर्म चेंज करना और हाँ हमें इनसे शादी करनी है, मुस्लिम लड़कों से जो भी। तो पहले क्या होता है, आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो इनका मेन हेडक्वार्टर एक तरीके से आप समझ लीजिए, जो इनको जो केरला के अंदर लोकल जो मस्जिद से उनको फंड करता है, वहां पे अपने टीचर्स अपने लड़ाकों को भेजता है अन्य राज्य, अन्य जो कंट्री से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, जो क्या बोलते हैं कि केरल के अंदर अपनी ट्रेनिंग दे सके। तो केरल के अंदर इस तरीके से आईएस के लड़ाके आते हैं, वहां पे उनको फंड पैसा देते हैं वहां की लोकल मस्जिद को और वहां की लोकल मदरसों के अंदर इन्हें बच्चों को जिहादी नॉलेजेस दी जाती है कि किस तरीके से लड़की को फंसाना है, किस तरीके से लड़की को क्या बोलते हैं कि अपने प्यार में फंसा के और उसे जिहादी बनाना है और किस तरीके से उसे स्मगल करना है दूसरे देशों के अंदर। ये पूरी ट्रेनिंग इन आईएस के लड़ाकों के द्वारा इनको दी जाती है। अब बात करते हैं इनकी हेल्प कौन करता है, तो बहुत बड़ी खबर ये आईएस सोर्सेस के थ्रू द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस्लामिक कट्टरपंथी समूह है जो इनकी मदद करता है ऐसे कार्यों के अंदर। इस मूवी की स्टार्टिंग में आपको बताया गया होगा, जैसे मैंने भी ये मूवी देखी तो आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर 3 लड़कियां एडमिशन लेती है डिफरेंट रिलीजन की, 2 हिंदू होती है और 1 क्रिश्चियन होती है। वो अपना एक रूम के अंदर 2 हिंदू लड़कियां और क्रिश्चियन लड़कियां होती है, तभी एक मुस्लिम लड़की आती है और वह मुस्लिम लड़की उनसे मिलती है, जुलती है। और जब वो नर्सिंग हॉस्पिटल की जो कॉलेज था नर्सिंग, उसकी हालत देखी हो आपने, तो बहुत से कश्मीर छोड़ो, कश्मीर को आजाद करो, इस्लामिक स्टेट बनाओ, इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाओ, केरल को, ऐसे ऐसे आप बहुत से प्रोपेगेंडिस्ट जो क्या बोलते हैं कि इस वॉलपेपर स्टिकर्स आपने वहां देखे होंगे। तो ये पूरा मूवी की स्टार्टिंग इस तरीके से बताइए कि किस तरीके से इस्लामिक नेशन इंडिया खुद बनने वाला आने वाले टाइम के अंदर, किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ थी और किस तरीके से 20 करोड़ हो गए, तो जरूरी आने वाले फ्यूचर में 100 करोड़ भी इजीली क्रॉस कर जाएंगे अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो। ये मूवी का पूरा सिनेरियो दिखाया जाता है कि 2 हिंदू लड़कियां होती है, 1 क्रिश्चियन लड़कियां होती है, एक रूम के अंदर उन्हीं की जो टीममेट होती है, उन्हीं के साथ जो उन्हीं की रूममेट होती है वो एक मुस्लिम लड़की होती है। 4 लड़कियां एक रूम के अंदर रह रही होती है, उन 4 में से जो मुस्लिम लड़की होती है वो उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाती है और बाहर घुमाने ले जाती है तो वो अपने कजन से मिलाती है, मतलब किसी ना किसी बहाने से वो कजन से मिलाती है। और लड़कियां जो होती है वो एकदम भोले मन की होती है और मेजोरिटी ऑफ हिंदू लड़कियां होती है वो मन से बहुत कमजोर और भोले मन की होती है, किसी की भी बातों में इजीली आ जाती है। और आने वाली जनरेशन की लड़कियां तो ऐसी है, पहले जो होती थी वो ठीक है जिनको इनके धर्म के बारे में पता होता था, पर जब आने वाली मॉडर्न जनरेशन है जो वेस्टर्न कल्चर को अपना चुकी है, उनको अपने धर्म के बारे में कि कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से अपने रिलीजन के अंदर जो क्या उत्सव होते हैं, कौन से वार होते हैं, कौन सी तिथिस होती है, किस तिथि को क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पता होगी, वो लड़कियां उनकी इस्लामिक बातों में आ जाती है। तो वैसे ही वो जो लड़की होती है उनकी जो मुस्लिम रूममेट होती है वो उन्हें ये बताती है कि किस तरीके से राम जी एक भगवान होके भी वानर की सेना लेके रावण को मारने गए। वो तो भगवान थे, राम जी तो भगवान थे, वो चाहते तो अपने 1 मिनट में मार देते रावण को। और वही बात बताई कि कृष्ण तुम्हारा भगवान ये करता है कि दूसरी लड़कियों के साथ रासलीला नचाता है और ऐसे, और क्या बोलते हैं महादेव जो है वो पार्वती को लेके अपने गोद के अंदर पूरे हिंदुस्तान में पागलों की जैसे घूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। ये ऐसे ऐसे प्रोपोगेंडा वो लड़की जो है उनको हिंदुज्म के अगेंस्ट करने के लिए ऐसे ऐसे जो डायलॉग्स है और ऐसे ऐसे जो क्या बोलते हैं फैक्ट से यूज करती है कि किस तरीके से इन लड़कियों को हिंदू धर्म से इस्लामिक धर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और वो लड़कियां बिलीव भी कर लेती है कि हाँ यार राम तो भगवान है और वो वानरों की सेना लेके जाते हैं, अरे यार कृष्ण भगवान तो इतने बड़े भगवान है और लड़कियों के साथ रासलीला नचाते हैं, अरे यार शिव जी तो खुद मृत्यु के भगवान है। तो वो इस तरीके से पार्वती को गोद में लेके पूरे जो मृत्यु हो चुकी है पार्वती की उसको पूरी गोद में लेके ऐसे हिंदुस्तान में घूम रहे। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स देके इस्लामिक रिलीजन
में कन्वर्ट किया जाता है और ये लड़कियां उनकी बातों में आ भी जाती हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स उस टाइम उनके माइंड में जो एक्चुअल हरकतें चल रही होती है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा ऐसा करा और इस तरीके से ये प्रोपोगेंडा बना कि उन लड़कियों को, हिंदू लड़कियां जो होती हैं उनको इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जो उनकी रूममेट होती है वो उन्हें अलग अलग फैक्ट्स, जैसे अल्लाह, तुम अगर अल्लाह को बिलीव नहीं करोगे, अल्लाह को नहीं मानोगे तो अल्लाह तुम्हें क्या बोलता है, जहन्नुम भेज देगा, वहां पे तुम्हें गर्म आग में, जो आग होती है उसके अंदर डाल देगा, जो 100 गुना ज्यादा यहाँ के टेम्परेचर से ज्यादा पावरफुल होती है। ऐसे कर करके जो फैक्ट्स देके, ऐसे ऐसे तथ्यों से उनका अल्लाह के जो क्या डर पैदा किया जाता है कि हाँ भाई अगर अल्लाह को नहीं मानेंगे तो इस तरीके से इनके साथ पूरा का पूरा गेम खेला जाता है। अब हम इस मूवी के अंदर आगे देखते हैं कि वो किस तरीके से जो मुस्लिम रूममेट होती है उन 3 लड़कियों के साथ, जो चौथी मुस्लिम रूममेट होती है वो अपने कजन्स के साथ मिलाती है, और उन 2 जो हिंदू लड़कियां और जो एक क्रिश्चियन लड़की होती है, वो तो समझ जाती है क्रिश्चियन लड़की कि भैया ऐसा ऐसा, मैथ्यू करके उस लड़की का नाम होता है, वो लड़की समझ जाती है कि भैया इस तरीके से ये जो मुस्लिम लड़की है गेम खेलने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रही है। पर जो वो 2 हिंदू लड़कियां होती है उनको जो क्या बोलती है, जो कजन होते हैं उस मुस्लिम लड़की को, उनके साथ प्यार करवा देती है और फिर बाद में उन्हें ड्रग्स दिए जाते हैं, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS उन्हें प्रोवाइड करवाता है केरल के अंदर, और वो ड्रग्स लेके उनका माइंड पूरा चेंज हो जाता है और वो उनकी बातों में आने लग जाती है। जो उसके जो मुस्लिम लड़की के जो कजन्स जो भी बोलते हैं जहन्नुम के बारे में, हलाल के बारे में, जो भी इस्लामिक जो लिटरेचर का पूरा कुरान में जो भी घटिया चीजें दी गई या घटिया चीजें नहीं दी गई, कोई सही चीजें दी गई हो, उन्हें मैन्युपुलेट करके उनको किस तरीके से उनके माइंड को लड़कियों के, हिंदू लड़कियों के माइंड को मैन्युपुलेट किया जाता है। और जब वो लड़कियां उनके प्यार में पागल हो जाती है, फंस जाती है, तो वो फिर उनके साथ इंटीमेट होते हैं। वो जो लड़के होते हैं वो उन्हें प्रेग्नेंट कर देते हैं, 2 लड़के थे, उन दोनों लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं। और फिर उसके बाद अब लड़कियों के पास भी आगे ऑप्शन नहीं रहता है कि वो किससे क्या बोले घर वालों को जाके, क्योंकि वो दोनों मुस्लिम लड़कों से क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट हुई होती है। तो वो घर पे भी जाके इंसान ऐसी मजबूरी में फंस जाता है कि वो अब आगे करे तो करे क्या। बहुत सोचने की और समझने की बात है ये। अगर हिंदू लड़कियों, आप खुद ये चीज को समझना, अगर ये वीडियो देखते हो और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अपनी बेटियों को अभी से ही इस टाइप की नॉलेज दो कि बाद में ऐसे हालात जो केरल के अंदर हो रहे हैं वो अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो वेस्ट इंडिया है, जो ईस्ट इंडिया, उसके अंदर ऐसी हरकतें नहीं हो। जो साउथ इंडिया इज द एग्जाम्पल के किस तरीके से वहां पे ये हरकतें हो रही है। तो उसके बाद फिर जब वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो लड़कियां उनके पास जाके कहते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, पर वो लड़के मना कर देते, कहते हैं कि हमारे धर्म में ये गुनाह है, ये हलाल है कि हम किसी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करें। तो उन लड़कियों को और ज्यादा मैनिपुलेट करके उनका रिलीजन कन्वर्जन करवा दिया जाता है, उनका धर्म बदल दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो लड़के उन लड़कियों से शादी कर लेते हैं। और वो जो लड़के होते हैं वो जो उन लड़कियों को बाद में अफगानिस्तान और सीरिया पूरा इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि उन्हें अन्य देशों के अंदर ले जाया जाता है, और उन अन्य देशों के अंदर उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया या बोलते हैं कि तस्करी की जाती है, उनको प्रेग्नेंट किया जाता है और उनके साथ मल्टीपल टाइम रेप किया जाता है, और फिर उन्हें एट द एंड टाइम बॉम्ब लगा के उनके शरीर पे हो जाए जो ह्यूमन बॉम्ब यूज किया जाता है। तो बहुत सोचने की और समझने की बात है। ये कोई इस्लामोफोबिया को इंक्रीज करने के लिए मूवी नहीं बनाई गई, ये मूवी बनाई गई है तो हिंदू लोगों को जागरूक करने के लिए, ना कि 100 करोड़ कमाने के लिए। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए मूवी बनाई गई है, 100 करोड़ हिंदुओं की बेटी को जगाने के लिए मूवी बनाई गई है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक लोग एंटी हिंदू या एंटी इंडिया प्रोपोगेंडास चला रहे हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान के राज्य को धीरे धीरे करके इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश करें। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी इस मूवी को बैन कर दिया गया है, चेन्नई के अंदर भी इस मूवी को बैन कर दिया गया। तो बहुत शर्म की बात है। कर्नाटक के अंदर ये बोला गया है कांग्रेस सरकार द्वारा कि हम कर्नाटक के अंदर बजरंग दल को बैन कर देंगे, हम कर्नाटक के अंदर बजरंग दल को बंद कर देंगे। और ये डायलॉग उन्होंने मंगलवार को कहा था कि हम बजरंग दल को बंद कर देंगे कर्नाटक के अंदर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एंटी इंडिया, एंटी हिंदूज में प्रोपोगेंडास है जो अदर कंट्रीज इंडिया के अंदर फंड, जो हमारे नेता उन्हीं को खरीद के इस प्रोपोगेंडास को यूज कर रही है हमारे हिंदुओं के। अब हमें इस वीडियो के एंड में कंक्लूजन क्या मिलता है, क्या हमें समझ में आता है कि देखो यार, गवर्नमेंट आपको इन चीजों में हेल्प नहीं करी। केरल के अंदर जब ये चीजें ओपनली हो रही है तो वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो फिर
आप और हम लोग और तो हमारी जो सरकार है वो क्या ही कर सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को इंटरनल स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और खुद महाभारत में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने धर्म रक्षति रक्षित, ऐसे करके उन्होंने कुछ कहा कि धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ करना भी पड़े तो वो कोई गलत चीज नहीं है। तो अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस में आपको खुद को अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अपने धर्म को अपने आप को इन कट्टरपंथियों से बचाना है। सेकेंड सीज के 12 साल के अंदर 32,000 36,000 से ज्यादा लड़कियां, ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा, अनऑफिशियल तो लाखों लड़कियां होगी जिनको अन्य राज्यों के अंदर स्मगल किया गया है, अन्य कंट्रीज के अंदर स्मगल किया गया है इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट करके। तो बहुत शर्म की बात है। कहीं ना कहीं अगर आपको भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती तो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन या कहीं ऐसे जगह जहां हिंदू परिषद हो गए, हिंदुत्व के दल हो गए, वहां जाके आप इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप करोड़ों रुपए बचा लोगे अपनी बेटियों की शादी के लिए और उनकी बेटियों की शादी को धूमधाम से करने के लिए, पर क्या आपकी बेटी जिससे आप शादी करवाना चाहते हो उससे ही शादी करेगी? तो अपनी बेटियों को बताओ, अपनी बेटियों को समझाओ कि क्या होते हैं ये मुस्लिम लोग, क्या होते हैं ये मुस्लिम लड़के। और मैं नहीं कह रहा कि हर मुस्लिम गलत होता है, हर मुस्लिम गलत नहीं होता है। जिसको अपने देश से प्यार होता है, जिसको अपने देश से मोहब्बत होती है, वो मुस्लिम इस प्रकार की हरकत नहीं करता। जो ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे वहाँ के जो लड़ाके हैं वो हिंदुस्तान में आके ऐसा प्रोपोगेंडा यूज करते, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों को भी समझने की है कि हमें इनकी बातों में नहीं आना। हमारा देश आज हमें खाना दे रहा है, हमारा देश आज हमें रहने के लिए घर दे रहा है, हमारा देश आज हमें करने के लिए काम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी देश के प्रति मोहब्बत करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हिंदू लोगों अपनी बहन बेटियों को समझाना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोपोगेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। 2 मिनट लगती है इस देश से उस देश जाने में, सिर्फ 2 मिनट। आपको लगता होगा आर्मी हर जगह होते, नहीं, बहुत टाइम मिल जाता है इस बॉर्डर से इस बॉर्डर जाने में। राजस्थान की बात है, एक उदयपुर साइड में एक लड़की को नेपाल ले जाया गया और वहां उसका रिलीजन कन्वर्ट किया गया और फिर उसको पाकिस्तान सऊदी अरब में जाके बेच दिया गया। एक हिंदू लड़की के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तो प्लीज कहीं ना कहीं आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिंदू लड़कियों के खिलाफ ये प्रोपोगेंडा और हिंदू लड़कों के खिलाफ भी ये प्रोपोगेंडा चलाए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हिंदुओं को जागना बहुत जरूरी है। केरल स्टोरी तो सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए ये मूवी है, सिर्फ और सिर्फ केरल स्टोरी अगर देखा जाए तो 2 घंटे का सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले टाइम में शायद इससे भी बुरा हमारे साथ हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की।